सोचो, अगर कोई तुम्हारे बारे में दिन रात सोचे, बिना तुम उसे मैसेज किए, बिना पीछा किए, बिना एक्स्ट्रा कोशिश किए। ज्यादातर लोग यही चाहते हैं, लेकिन गलत रास्ता अपनाते हैं। वो ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं, ज्यादा समझौता करते हैं, ज्यादा प्यार दिखाते हैं, और यहीं से उनकी वैल्यू गिरने लगती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे है वो तुम्हारी सोच बदल देगा। स्टोइसिज्म एक कड़वा सच सिखाता है, जो चीज आसानी से मिल जाती है, दिमाग उसे सम्मान नहीं देता। इंसानी मनोविज्ञान ऐसा ही है। तुम जितना खुद को सस्ता बनाओगे, सामने वाला उतना ही तुम्हें हल्के में लेगा। और जितना तुम अपनी वैल्यू शांत तरीके से बढ़ाओगे, सामने वाला उतना ही तुम्हारे बारे में सोचेगा। चुपचाप, गहराई से, बार बार। यहाँ पहला झटका आता है। तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद को डिजर्विंग बनाना है। ज्यादातर लोग रिश्ते में एंट्री ऐसे करते हैं जैसे वो खाली हैं, अधूरे हैं, और सामने वाले के बिना कुछ नहीं। स्टोइक आदमी ठीक उल्टा करता है। वो अंदर से पूरा होता है, और यही चीज सामने वाले के दिमाग में सवाल पैदा करती है। ये मुझे इतना जरूरी क्यों नहीं मानता? और वहीं से सोच शुरू होती है। अब ध्यान दो इस लाइन पर, जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके पीछे मत भागो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश करें। यही स्टोइक तरीका है। अगर तुम हर वक्त रिप्लाई देने के लिए तैयार रहते हो, हर बात पर सहमत हो जाते हो, अपनी सीमाएं तोड़ देते हो, तो तुम अपनी वैल्यू खुद काट रहे हो। और इंसानी दिमाग, खासकर रिश्तों में, चुनौती को चाहता है, भीख को नहीं। अब एक गहरा सच सुनो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे शब्दों से ज्यादा बोलती है। जब तुम हर चीज एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, जब तुम हर इमोशन दिखाना छोड़ देते हो, जब तुम हर लड़ाई जीतने की कोशिश नहीं करते, तब सामने वाला तुम्हारे दिमाग में घुसने लगता है। स्टोइक व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता, वो रेस्पॉन्ड करता है। और कई बार बिल्कुल भी नहीं करता। यहीं से मैजिक शुरू होता है। जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते, सामने वाला सोचता है। जब तुम हर बात पर इमोशनल नहीं होते, सामने वाला सोचता है। जब तुम अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, अपने मिशन पर फोकस्ड रहते हो, सामने वाला सोचता है। और याद रखो, जो सोचता है वही अटैच होता है। अब यहाँ एक जरूरी बात। स्टोइसिज्म ठंडा या बेरहम बनना नहीं सिखाता। ये सिखाता है कंट्रोल। खुद पर कंट्रोल, अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपने फैसलों पर कंट्रोल। तुम प्यार दिखाओ, लेकिन जरूरत नहीं। तुम केयर करो, लेकिन निर्भर मत बनो। तुम मौजूद रहो, लेकिन हर समय नहीं। जब सामने वाला देखता है कि तुम खुश हो, उसके बिना भी, जब वो महसूस करता है कि तुम अकेले भी मजबूत हो, तब उसके अंदर एक डर पैदा होता है। अगर मैंने इसे खो दिया तो? और यही डर तुम्हारी वैल्यू का सबूत होता है। अब एक और झटका। तुम्हें खुद को प्रूव करना बंद करना होगा। जो तुम्हें समझना चाहता है, वो तुम्हें समझेगा। जो नहीं समझता, वो कभी नहीं समझेगा, चाहे तुम कितना ही झुक जाओ। स्टोइक आदमी अपनी सीमाएं साफ रखता है। वो कहता नहीं, वो दिखाता है। वो धमकी नहीं देता, वो चुपचाप दूर हो सकता है। और यही चीज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इंसान उस चीज की कद्र तब करता है जब उसके खोने का एहसास होता है। अब सोचो, अगर तुम आज से ये करना शुरू कर दो। कम बोलना, ज्यादा देखना। कम रिएक्ट करना, ज्यादा ऑब्जर्व करना। अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च करना बंद करना। अपने गोल्स, अपनी हेल्थ, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना। धीरे धीरे तुम बदलोगे।
और जब तुम बदलते हो, दुनिया का तुम्हारे प्रति बर्ताव बदल जाता है। तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम खास हो। लोग खुद महसूस करेंगे। याद रखो ये लाइन। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी उपलब्धता से नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति से समझ आती है। जब तुम हर समय मौजूद नहीं होते, तुम्हारी याद आती है। जब तुम हर बात पर नहीं झुकते, तुम्हारी इज्जत होती है। जब तुम खुद को खोकर प्यार नहीं करते, तब तुम्हें सच्चा प्यार मिलता है। स्टोइक साइकोलॉजी यही कहती है, पहले खुद को जीत लो, फिर किसी और को सोचने दो। और अगर तुम ये रास्ता पकड़ लेते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब सामने वाला चुपचाप तुम्हारे बारे में सोचेगा और तुम अपने रास्ते पर चलते रहोगे। क्योंकि इंसान उस चीज की कद्र तब करता है जब उसके खोने का एहसास होता है। अब सोचो, अगर तुम आज से ये करना शुरू कर दो, कम बोलना, ज्यादा देखना, कम रिएक्ट करना, ज्यादा ऑब्जर्व करना, अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च करना बंद करना, अपने गोल्स, अपनी हेल्थ, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना, धीरे धीरे तुम बदलोगे। और जब तुम बदलते हो, दुनिया का तुम्हारे प्रति बर्ताव बदल जाता है। तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम खास हो। लोग खुद महसूस करेंगे। याद रखो ये लाइन। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी उपलब्धता से नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति से समझ आती है। जब तुम हर समय मौजूद नहीं होते, तुम्हारी याद आती है। जब तुम हर बात पर नहीं झुकते, तुम्हारी इज्जत होती है। जब तुम खुद को खोकर प्यार नहीं करते, तब तुम्हें सच्चा प्यार मिलता है। स्टोइक साइकोलॉजी यही कहती है, पहले खुद को जीत लो, फिर किसी और को सोचने दो। और अगर तुम ये रास्ता पकड़ लेते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब सामने वाला चुपचाप तुम्हारे बारे में सोचेगा और तुम अपने रास्ते पर चलते रहोगे। यही असली ताकत है।